मेरा नाम फैसल हुसैन है। मैं पाकिस्तान सिंगल विंडो चेंज मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से हूँ। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने टाइम निकाला और इस सेशन को ज्वाइन किया। आज का एजेंडा ऑफ द सेशन हम आपको रिन्यूअल ऑफ PSW यूजर सब्सक्रिप्शन के बारे में बताएंगे। वर्क फ्लो कुछ इस तरीके से रहेगा कि पहले आप लोगों को वेलकम नोट दिया जाएगा, उसके बाद इंट्रोडक्शन होगा रिगार्डिंग रिन्यूअल ऑफ PSW यूजर सब्सक्रिप्शन। Recording in progress. सिस्टम डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया जाएगा आपको, उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेक्शन होंगे और फिर लास्ट में हम एंडिंग रिमार्क्स की तरफ जाएंगे। स्पीकर्स फॉर द सेशन मिस लारिया गफ्फार साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, जो कि डोमेन ऑफिसर हैं फ्रॉम पाकिस्तान सिंगल विंडो। उनके साथ हमें ज्वाइन किया है मिस मरियम सईद साहिबा ने, जो कि बिजनेस एनालिस्ट हैं फ्रॉम पाकिस्तान सिंगल विंडो। A very warm welcome to all the subscribers of Pakistan Single Window Portal. Over to Miss Laria Ghaffar. Assalamu alaikum everyone. Thank you Faisal. I hope मेरी आवाज क्लियर है। जी मैडम, you are audible. जी। Thank you Faisal. Welcome to all participants. आज का सेशन जैसे फैसल ने इंट्रोड्यूस करवाया कि हम PSW की जो आपकी सब्सक्रिप्शन है उसके रिन्यूअल के हवाले से है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि PSW की सब्सक्रिप्शन 2 इयर्स के लिए वैलिड है। तो अगर आपको 2 इयर्स होने वाले हैं या कुछ टाइम में हो जाएंगे, तो आपकी अवेयरनेस के लिए हमने ये सेशन रखा है। इसके लिए आपको मिस मरियम अभी डिटेल्ड सिस्टम का डेमो देंगे कि आपने अपनी यूजर आईडी की सब्सक्रिप्शन रिन्यू कैसे करवानी है आफ्टर द पैसेज ऑफ 2 इयर्स। इसके लिए आपको अपने सिस्टम पर, अगर तो आपकी सब्सक्रिप्शन एक्सपायर होने वाली है, तो आपको आपके सिस्टम पर नोटिफिकेशन मैसेज भी रिसीव हो रहा होगा कि आप अपनी सब्सक्रिप्शन इस डेट से पहले रिन्यू करवा लें। अदरवाइज 2 इयर्स की खत्म होने के बाद आपकी सब्सक्रिप्शन एक्सपायर हो जाएगी। ओवर टू यू मरियम, आप काइंडली स्टार्ट कर दें डेमो सिस्टम। इस मरियम के वो यहाँ से प्रोसीड करें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसे कि मैम लारिया को बताया कि हमारे पास पाकिस्तान सिंगल विंडो की जो यूपीआई आईडी है वो आफ्टर 2 इयर्स एक्सपायर हो जाएगी। तो उसके लिए बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 1 मंथ तो आपके पास नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हो जाएंगे। नोटिफिकेशन आपको वाया SMS भी रिसीव हो रहे होंगे, आपके पास ट्रेडर इनबॉक्स में भी आपको रिसीव हो रहे होंगे। एंड आई बिलीव आप सबने अपनी फेसबुक यूजर आईडी क्रिएट कर ली होंगी। तो हमारे पास जब आपके पास कोई ट्रेडर इनबॉक्स में नोटिफिकेशन आता है कि आपने अपनी PSW यूजर आईडी को रिन्यू करवाना है, तो उसका क्या प्रोसेस होगा वो मैं आज आपको बहुत इन डिटेल आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपने पाकिस्तान सिंगल विंडो के पोर्टल को एक्सेस करना है। वहां पे आपने लॉग इन करना है अपनी PSW यूजर आईडी के साथ जो आपको प्रोवाइड की गई थी, उसके साथ अपना पासवर्ड एंटर करेंगे। उसके बाद आपने लॉग इन करना। लॉगिन करने के बाद हमारे पास डैशबोर्ड पे ऑप्शंस आते हैं। उसमें एक ऑप्शन आपके पास विजिबल होगा प्रोफाइल मैनेजमेंट का। प्रोफाइल मैनेजमेंट के अंदर अभी तक हमने चेक प्रोविजन अलाउ किया था जिसको वो प्रोफाइल अपडेट का था, जिसमें हमारे पास जो PSW यूजर आईडी आप क्रिएट कर चुके हैं उसमें अगर आपने अपनी कोई इन्फॉर्मेशन अपडेट करवानी है तो वो आप इस ऑप्शन के थ्रू करवा सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास रिन्यूअल ऑफ पाकिस्तान सिंगल विंडो यूजर आईडी, तो वो भी आपके पास इसी ऑप्शन के थ्रू आपने उसको अप्लाई करना है। उसके लिए आपने प्रोफाइल मैनेजमेंट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल होगा रिन्यू सब्सक्रिप्शन का। अच्छा, एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर दूं, वो ये कि आपका जो भी एक्सपायरी टाइम है, मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरी आईडी एक्सपायर हो रही है इन जून, तो जो रिन्यू सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन इनेबल होगा आपके पास या विजिबल होगा सिस्टम में, वो बिफोर 1 मंथ ऑफ द एक्सपायरी डेट होगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी जून में आईडी एक्सपायर हो रही है तो मेरे पास ये ऑप्शन सिस्टम में मई से इनेबल होना स्टार्ट हो जाएगा। बिफोर मई उसमें ऑप्शन को आपके पास शायद विजिबल ना हो, तो उसमें आपने परेशान नहीं होना कि आपके पास ऑप्शन इनेबल क्यों नहीं हो रहा। वो सिर्फ तब होगा जब आपकी एक्सपायरी डेट करीब होगी। तो आपने उसके बाद रिन्यू सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना है।
और उसके बाद हमारे पास जो सब्सक्रिप्शन के टाइम पे आपने मोबाइल नंबर प्रोवाइड किया था और जो ईमेल आपके एपीआर रिकॉर्ड से रिसीव हुई थी, उस पे हमें ओटीपी सेंड करते हैं फॉर वेरिफिकेशन पर्पस कि रिन्यूअल भी आपकी तरफ से इनिशिएट हो रहा है। तो जो आपके पास ओटीपी आएगा आपने वो एंटर करना है, उसके बाद आप वेरीफाई करेंगे ओटीपी को। ओटीपी के बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास पेमेंट का। आपके पास केस आईडी जनरेट हो जाएगी, उसकी सेम पेमेंट है एज पर सब्सक्रिप्शन जो कि 500 रुपीज है, आपने वो पे करना है। और यहाँ आपके पास पेमेंट स्टेटस आ रहा है अनपेड। जैसे आप पे कर देंगे तो आपने इसको रिफ्रेश करना है, तो रिफ्रेश करने के बाद पेमेंट स्टेटस अपडेट हो जाएगा पेड में। उसके बाद यहाँ एक प्रोसीड का बटन है, आपने वो क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास ये स्क्रीन है रिन्यूअल की। इसमें आप देख सकते हैं कि आपके पास कंपनी इन्फॉर्मेशन आ रही है जो कि एज फॉर नाउ आपकी सब्सक्रिप्शन प्रोफाइल के अगेंस्ट थी। उसके साथ यूजर रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन है जिसमें आपकी सब्सक्रिप्शन की इन्फॉर्मेशन भी है और आपकी सिटी भी है। इसमें आपके पास जो सीएनआईसी मेंशन्ड है ये वो सीएनआईसी है जिस इंडिविजुअल ने सब्सक्रिप्शन ली थी या पीएसएपी यूजर आईडी क्रिएट की। उसके बाद उन्होंने एट द टाइम ऑफ सब्सक्रिप्शन जो नेटवर्क प्रोवाइडर सेलेक्ट किया था वो मेंशन होगा इधर। उसके साथ आपका जो मोबाइल नंबर था इस पर सीएनआईसी वो मेंशन है, और सिटी जब आपने रजिस्ट्रेशन करवाई थी एज अ ट्रेडर तो उसमें जो आपका सिटी आपने सिलेक्ट किया था वो आपको यहाँ पे मेंशन। इसके लिए रिन्यूअल के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप बिल्कुल सेम है सब्सक्रिप्शन है कि आपने सबसे पहले यहाँ सिंक प्रोफाइल पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो दोबारा से वेरीफाइड होगी फ्रॉम एपीआर। तो उस एंट्री के अगेंस्ट आपके पास एसटीआर है, आपका कंपनी नेम, आपकी ईमेल, सीएनआईसी, बिजनेस नेम, बिजनेस एड्रेसेस और प्रिंसिपल एक्टिविटी हमारे पास ऑटो फेच होगी फ्रॉम एपीआर। आपने उसको यहाँ पे अपडेट करना है सिस्टम में। अपडेट करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि सीएनआईसी आपने अपडेट करना है या चेंज करना है, अगर आपने नेटवर्क प्रोवाइडर चेंज करना है या अगर आपने मोबाइल नंबर चेंज करना है और या फिर आपने सिटी भी चेंज करना है, तो इनमें से अगर आपने कोई भी इंफॉर्मेशन चेंज करनी है तो वो आप चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के बाद जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप कोई भी सिस्टम में इंफॉर्मेशन चेंज नहीं कर सकते। फिर आपका वेरिफिकेशन एक प्रोसेस इनिशिएट हो जाएगा, और जैसे ही आपका वो प्रोसेस एंड कंप्लीट जब तक नहीं हो जाता तो आप कोई अपनी इन्फॉर्मेशन चेंज नहीं कर सकते। तो इस स्टेप में आपने बहुत ध्यान से अगर कोई इन्फॉर्मेशन चेंज करना चाहते हैं तो आप जरूर कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप सेम इन्फॉर्मेशन के साथ भी प्रोसीड करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने इधर प्रोसीड के बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वो आपको एक दफा दोबारा कंफर्मेशन के लिए रिक्वेस्ट करेगा कि आफ्टर प्रोसीड आपको सिस्टम अलाउ नहीं करेगा कि आपने कोई इन्फॉर्मेशन चेंज करनी। तो अगर आप इफ यू आर ओके टू प्रोसीड तो आप यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद सबसे फर्स्ट स्टेप होता है हमारे पास, अगर हम सब्सक्रिप्शन की प्रोसेस को भी रिलेट करें तो आफ्टर पेमेंट जो फर्स्ट स्टेप है वो है पीएमडी वेरिफिकेशन का, जिसपे हमारे पास ये चेक होगा कि ये जो मोबाइल नंबर आपने प्रोवाइड किया था वो एज पर सीएनआईसी रजिस्टर्ड है। तो अगर वो आपके पास सक्सेसफुल हो जाता है तो आपने जो पेंडिंग जो बटन है आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका सीएनआईसी नंबर आ रहा होगा, उसके साथ आपका मोबाइल नंबर, इधर आपने सबमिट पे क्लिक करना है। अगर पीएमडी वेरिफिकेशन आपकी सक्सेसफुल हो जाती है तो बिल्कुल सिमिलर टू सब्सक्रिप्शन प्रोसेस आपके पास नेक्स्ट स्टेप आएगा ओटीपी वेरिफिकेशन का। तो ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए आपके पास स्क्रीन इनेबल हो जाती है, तो इसका मतलब ये कि आपकी पीएमडी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो गई है और यहाँ पे आपके पास स्टेटस भी कंप्लीटेड का अपडेट हो जाएगा। उसके साथ साथ आपका जो मोबाइल नंबर था वो और जो ईमेल आपके एज पर एपीआर रिकॉर्ड थी उस पर हम एक ओटीपी भेजेंगे। आपने ओटीपी एंटर करना है, उसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद लास्ट स्टेप पे आपके पास बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का, और ये बिल्कुल उसी तरीके से होगी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जिस तरह हमने सब्सक्रिप्शन की बारी की थी। आपके पास एक ईमेल जाएगी जिसमें आपको मेंशन होगा कि आप किसी भी नियरेस्ट ई-सर्विस सेंटर जाके अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। उसके अलावा आपने अगर बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो शायद बायोमेट्रिक नहीं करवा सकते फीडिंग ऑफ फिंगरप्रिंट्स, तो उसके लिए आपके पास उसी ईमेल के अंदर फिजिकल वेरिफिकेशन का ऑप्शन भी होगा, तो वो आप ऑप्ट कर सकते हैं। तो अगर आप फिजिकल वेरिफिकेशन के ऑप्शन को ऑप्ट करते हैं तो उसमें जो आपने सिटी सेलेक्ट की है उसकी बेसिस पे आपको एक कलेक्ट्रेट असाइन हो जाएगा और वो आपको बाया ईमेल कम्युनिकेट हो जाएगा कि आपने इस कलेक्ट्रेट में जाके अपनी वेरिफिकेशन करवानी। आफ्टर वेरिफिकेशन आपने एक काम लाजमी करना है, वो ये है कि सब्सक्रिप्शन में और रिन्यूअल में थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे है कि सब्सक्रिप्शन में जब आप बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवा लेते हैं तो आपके पास ऑटो पे एक ईमेल आ जाती है विद पासवर्ड क्रिएशन ईमेल।
ठीक है, हम आपका सब्सक्रिप्शन प्रोसेस एंड टू एंड कंप्लीट कर देते हैं। रिन्यूअल में आपके पास जब बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हो जाएगी तो ऑटो पे प्रोसेस अपडेट नहीं होगा, आपने दोबारा से एप्लीकेशन को रिज्यूम करके यहाँ पे कंक्लूड लास्ट स्टेप पे जो आपने लाजमी करना है, उसके बाद आपकी प्रोफाइल रिन्यू हो जाएगी। तो जैसे आप कंक्लूड करेंगे, कंक्लूड करने के बाद इधर एक ऑप्शन इनेबल हो जाएगा कंक्लूड के बटन का, आपने वो क्लिक करना है। जैसे आप करेंगे तो आपकी जो प्रोफाइल सक्सेसफुली जो है वो अपडेट हो गई है और अब आप फर्दर जो है 2 इयर्स के लिए आपकी रिन्यूअल जो है दोबारा से क्लिक हो गया है। और फिर आप जो अपनी प्रोफाइल दोबारा रिन्यू करवाएंगे तो वो फिर आफ्टर 2 इयर्स करवाएंगे। तो ये हमारे पास प्रोसेस था रिन्यूअल और सब्सक्रिप्शन का। ये बिल्कुल सिमिलर है आपके पास सब्सक्रिप्शन प्रोसेस में। अगर इस प्रोसेस में किसी की कोई क्वेश्चन है या कोई भी क्वेरीज हैं तो आप रेज कर सकते हैं। जी थैंक यू सो वेरी मच मिस मरियम। जो पार्टिसिपेंट्स इस वक्त हमारे साथ हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली वो 1 बाय 1 हैंड रेज करें एंड स्पेसिफिक टू द एजेंडा जो आज की मीटिंग का पर्पस है, रिन्यूअल ऑफ PSW यूजर सब्सक्रिप्शन। आपने आज के मॉड्यूल के रिगार्डिंग ही क्वेश्चंस करने हैं। वी विल ट्राई कि हम आपके क्वेश्चंस को एड्रेस कर सकें। जी तैयब साहब काइंडली अपना माइक अनम्यूट कर लीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तैयब है जी, मैं राज़िक ग्रुप से हूँ। आपने इसमें सब्सक्रिप्शन में ये बताया है कि इसमें हम जो तमाम इंफॉर्मेशन है वो उस ईमेल पे करस्पॉन्ड करेंगे जो कि पहले टाइम पे जब हमने सब्सक्रिप्शन कराई थी वो हमारे सिस्टम में मौजूद है। तो अगर कोई एम्प्लॉय कंपनी छोड़ के चला जाता है और जब रजिस्ट्रेशन कराई थी उस वक्त उसकी वो तमाम चीज़ें उसमें है, तो अब रिन्यूअल की स्टेज पे क्या होगा? शुक्रिया जी थैंक यू सो मच। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि मिस मरियम काइंडली रिस्पॉन्ड कीजिएगा। अच्छा, इसके लिए अगर आपके एम्प्लॉय जिसने पेशेंट यूजर आईडी क्रिएट की थी और वो आपके पास छोड़ के चले गए आपकी कंपनी को, तो सबसे पहला स्टेप तो ये है कि जिस टाइम आपने वो कंपनी छोड़ के जा रहे तो आपने उनकी प्रोफाइल जो है वो हैंड ओवर लेना अपने प्रॉपर से। उसके लिए आपने प्रोफाइल अपडेट करनी है सबसे पहले। और प्रोफाइल अपडेट का जो प्रोसेस है उसमें क्योंकि CNIC सब्सक्राइबर को जो CNIC था वो उनका था और अब वो नहीं है आपकी कंपनी में, तो वो किसी को हैंड ओवर होगा, मतलब किसी और डायरेक्टर के पास वो आईडी जो है वो करके जाएंगे। उस केस में सबसे पहले आपने उनका CNIC अपडेट करना है। जब आप CNIC अपडेट करेंगे तो आपके पास वहां पे बाकी सारी CNIC अपडेट हो जाएगा, उसके साथ उसका मोबाइल नंबर भी अपडेट हो जाएगा। अब जहां तक बात आपने ईमेल की है, ईमेल एक्चुअली हमारे पास जो भी एफआईआर के रिकॉर्ड में जो आपके इंडियन के अगेंस्ट होती है वो आपके पास हमारे पास पेज हो रही होती है, उसी के अगेंस्ट कॉरेस्पॉन्डेंस करते हैं। अगर वो ईमेल उनकी पर्सनल ईमेल है तो आपने प्रोफाइल अपडेट से ही वो ईमेल आपने अपडेट करनी है पहले एफबीआर रिकॉर्ड में। उसके बाद जब प्रोफाइल अपडेट करेंगे वहां पर भी सिंक ऑप्शन होता है, तो एफबीआर से हमारे पास दोबारा से डिटेल्स पूरी फेच होती हैं और उसमें आपकी ईमेल भी बाय डिफॉल्ट हमारे पास अपडेट हो जाएगी। तो आपने ये चंद काम है जो आपने करने हैं, ईमेल अपडेट करनी है, आपने फिर CNIC भी अपडेट करना है और फिर आपने उसके साथ मोबाइल नंबर भी अपडेट करना है। जी थैंक यू सो वेरी मच। फजलुर रहमान साहब हैं हमारे साथ, काइंडली अपना माइक अनम्यूट कर लीजिएगा सर। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फजलुर रहमान है, मैं चेयरमैन हूँ पाकिस्तान टैनर एसोसिएशन नॉर्दर्न जोन का। मेरा क्वेश्चन ये था कि बायोमेट्रिक के सिलसिले में हमें ई सहूलत या इस टाइप किस जगह पे जाने की जरूरत है? अब तो नादरा ने भी आपको अपने मोबाइल्स के जरिए और अपने पीसीज के जरिए एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करने की सहूलत दे दी है और वो बायोमेट्रिक कर लेते हैं फ्रॉम द कैमरा ऑफ योर मोबाइल। तो व्हाई नॉट वी कैन डू दिस? PSW जो है उस वो अपने सब्सक्राइबर्स को वो उनका जो है मोबाइल का कैमरा यूज करके बायोमेट्रिक की सहूलत क्यों नहीं फराहम कर पा रहा? उसमें क्या रीजंस आप समझते आ रही होंगी? दैट्स माय क्वेश्चन। जी थैंक यू सो वेरी मच। इट इज अ गुड सजेशन, इसको हम कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन फॉर नाउ अभी हमारे पास ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि हम ऑनलाइन इस तरीके से बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कर लें।
मतलब अभी करंट प्रोसेस की बात करें तो उसमें एनी केस आपको किसी ने जाके वेरिफिकेशन करवानी पड़ेगी। लेकिन दूसरी चीज इसमें मैं कॉल ऐड ऑन करूँ तो मैंने भी नागा की ये जो रिन्यूअल था CNAC का उसमें मैंने अप्लाई किया तो उसमें बायोमेट्रिक में जो एक चीज मुझे सबसे ज्यादा इशू आ रहे थे वो था फिंगरप्रिंट्स की मैचिंग का, क्योंकि वो आपके पास डिवाइस पे अलग से फिंगरप्रिंट मैच करवाते हैं, फिर वो आपसे ऑन थ्रू वेब पोर्टल भी आपसे करवाएंगे और फिर दोनों को मैच करवाएंगे, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था। अभी जो रिसेंट उन्होंने अपडेट किया है उसको एक दफा चेक करना पड़ेगा, उसके बाद हम डेफिनेटली सजेस्ट कंसिडर कर सकते हैं। जी थैंक यू सो मच। अरशद जावेद साहब हमारे साथ हैं, काइंडली अपना माइक अनम्यूट कर लीजिएगा। जी अरशद साहब। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्वेश्चन तो कोई खास नहीं है, मैं बस सुन रहा हूँ मीटिंग, क्योंकि काम तो सर आजकल है कोई नहीं। बहरहाल जी ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, थैंक यू सो मच। ठीक। शहजाद साहब हमारे साथ हैं, काइंडली अपना माइक अनम्यूट कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर ये जैसा कि मैंने बताया कि जब हमारी रिन्यूअल होगी तो ये कॉलम जो है ऑटोमेटिकली आ जाएगा रिन्यूअल का 1 महीने पहले। तो अगर हमें मालूम करना हो अभी कि हमारी एक्सपायरी है किस डेट को, जो हम अपने पास अभी से नोट डाउन कर लें ताकि परेशानी ना हो, तो उसका कोई प्रोसीजर है कि हमें पता चल जाए हमारी एक्सपायरी कब है PSW की? जी बिल्कुल, उसके लिए है, मैं आपको बता देती हूँ। आप जब लॉग इन करेंगे ना तो ऊपर आपके पास माय प्रोफाइल के ऑप्शन, बल्कि मैं आपको ध्यान देती हूँ। आई बिलीव मेरी स्क्रीन आपसे शेयर। जी बिल्कुल, इट्स विजिबल। अच्छा, यहाँ पे ना आपके पास इधर माय प्रोफाइल का ऑप्शन आता है, ठीक है, जहाँ आपकी कंपनी ने मेंशन होता है ना, तो माय प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन एक्सपायरी डेट आपके पास लिखी हुई आ रही है कि आपकी प्रोफाइल किस डेट पे एक्सपायर है, ठीक है, तब यहाँ पे उसको रेफर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। जी थैंक यू सो मच। HP के नाम से जो हमारे साथ पार्टिसिपेंट है, काइंडली अपना माइक अनम्यूट कर लीजिएगा। HP के नाम से जो पार्टिसिपेंट इस वक्त इस मीटिंग में मौजूद हैं, उनसे रिक्वेस्ट होगी कि काइंडली अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। SAR कंप्यूटर के नाम से जो पार्टिसिपेंट है, काइंडली अपना माइक अनम्यूट कर लीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम सर। इंटरप्रेट से बात कर रहा हूँ। अफजल, मुझे मालूम ये करना था कि ये जो एक्सपायरी डेट है इससे हमें कितने पहले जो है वो रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना पड़ेगा सब्सक्रिप्शन हमारा जो है, बस ये सवाल है मेरा। जी इस पर सब्सक्रिप्शन की एक्सपायरी डेट से आप 1 महीना पहले जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, और ये वैलिडिटी कितने पीरियड के लिए होती है इसकी सब्सक्रिप्शन की, हमारी कितने साल के लिए? आपके पास 2 साल 2 साल के लिए। मतलब आपने अभी जो भी आपकी डेट है ना एक्सपायरी की, उससे 1 महीना पहले आप जब अप्लाई करेंगे तो उसकी फॉर नेक्स्ट 2 इयर्स आपकी दोबारा एक्टिव हो जाएगी और फिर 2 साल बाद आपको दोबारा से रिन्यू करवाना पड़ेगा। मतलब हर दफा 2 साल बाद रिन्यू कराना पड़ेगा हमें? दफा 2 साल बाद। उसके रीजन से एक तो मतलब आपके पास इंफॉर्मेशन, कंपनी की इंफॉर्मेशन स्पेशली चेंज होती रहती है, जैसे आपके बिजनेस नेम चेंज हो जाते हैं, आपके मोस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वेरिफिकेशन चेंज होते रहते हैं। शब्बीर साहब काइंडली अपना माइक अनम्यूट कर लीजिएगा। चैट में इस वक्त जो लोग जिनकी क्वेरीज हैं, हम उन्हें भी एड्रेस करेंगे। आप लोगों से थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि काइंडली थोड़ा सा वेट कीजिएगा। प्रोसेस जो है वो हम एक दफा उसको डेमोन्स्ट्रेशन दिखा चुके हैं, तो काइंडली आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। बस जो
मिस ने समझाया था प्रोसेस इसका सब्सक्रिप्शन का, वो इतनी तेजी से गो थ्रू हो गया आगे, क्या उसकी कोई कुछ मिल सकता है रिटर्न में कुछ लिखा हुआ किस तरह जाना है हमने? क्योंकि काफी तेजी से हम ग्रैब कर रहे थे, लेकिन वहां तक पहुंच पाते तो अगला प्रोसेस स्टार्ट हो जाता था। तो कुछ थ्योरी बता सकते हैं कोई रिटर्न में हो फॉर्म में कि किस तरह हम इसको सब्सक्रिप्शन को रिन्यूअल कराएंगे? जी बिल्कुल ठीक है। इस मीटिंग की जो रिकॉर्डिंग है वो हम आपको शेयर कर देंगे। आप लोग काइंडली अपने ईमेल एड्रेस चैट में हमारे साथ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? अच्छा, एक चीज और मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे अभी किसी साहब ने पूछा कि रिन्यूअल हर 2 साल बाद कराना पड़ेगा, तो वो जवाब में ये आया कि वो चेंजेस जो कंपनीज में वक्तन आती रहती है उसको अपडेट करते रहते हैं 2 साल में, तो इसके लिए रिन्यूअल कराना क्या जरूरी था? अगर हम इधर से प्रोफाइल अपडेट कर देते, वहां उनके सिस्टम में जाके वो अमेंड कर सकते थे उसको। जी मिस मरियम, अगर आप एड्रेस करना चाहें। प्रोफाइल अपडेट तो आपको ऑन रिक्वेस्ट है ना, कि जिस टाइम आपको जरूरत है, आपने एप्लीकेशन फाइल करनी है, आपने बिजनेस नेम अपना अपडेट करवा लिया, आपने उसके अगेंस्ट कोई एप्लीकेशन फाइल करनी है तो वो आप कर सकते हैं। उसके अलावा रिन्यूअल येस बिल्कुल जरूरी है। इस पर BSW SRO भी आपको रिन्यूअल आफ्टर रिन्यूअल आपने करवानी करवानी। चलें, ओके, ये 2 साल जरा कर लें, फिर समझ में आएगा कि अगले 2 साल के लिए क्यों जरूरी पड़ रही है चीजें। इंशाल्लाह फॉलो करेंगे इसी प्रोसीजर्स को। बेसिकली दिस इज जैसे मरियम ने आपको डिफाइन किया, BSW SRO के अकॉर्डिंगली आपने 2 साल बाद सब्सक्रिप्शन करवानी है। ठीक हो गया? ओके, थैंक यू सो मच। इंटर मार्केट के नाम से जो पार्टिसिपेंट है, काइंडली अपना माइक अनम्यूट कर लीजिएगा। ओके, शफी ग्रुप के नाम से जो पार्टिसिपेंट है, अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। अभी रिसेंटली हम लोगों को कुछ सर्विस में प्रॉब्लम आ रही है PSW सपोर्ट की तरफ से। कुछ हम लोगों की FI शिफ्टिंग हुई थी अदर बैंक को ओपन अकाउंट की, तो वो शिफ्टिंग तो हो गई उस बैंक से, लेकिन उस बैंक जिस बैंक को शिफ्ट की है FI, वहाँ पे GD रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, और इसकी कंप्लेंट भी हम लोगों ने लॉन्च की हुई है, तकरीबन 4-5 दिन हो गए, लेकिन करंटली अभी आप लोगों की PSW की सपोर्ट टीम ने ये रिप्लाई दिया जी GD सक्सेसफुल हो गई है न्यू बैंक, लेकिन अभी तक उस बैंक के अंदर ये GD विजिबल नहीं हो रही। सर देखें, कंप्लेंट्स के लिए हमारा 24/7 सपोर्ट डिपार्टमेंट है जो कि सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है। आज का स्पेसिफिक सेशन जो हमने रखा था वो PSW यूजर सब्सक्रिप्शन के लिए रिगार्डिंग है। आप अपनी क्यूरीज को अभी इस तरीके से स्टार्टिंग में ही बताया गया, अभी भी आप लोगों ने आफ्टर दिस सेशन और बिटवीन दिस सेशन जो भी सिस्टम रिलेटेड क्यूरीज हैं वो आपने PSW सपोर्ट पे मार्क करनी है। अगर इस ट्रेनिंग सेशन के दौरान सब्सक्रिप्शन के रिन्यूअल के रिगार्डिंग आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। 0000 के नाम से जो पार्टिसिपेंट हैं वो काइंडली अपना माइक अनम्यूट कर लीजिएगा, और मेरी रिक्वेस्ट होगी तमाम पार्टिसिपेंट से कि काइंडली वो अपने यूजर नेम, एक्चुअल यूजर नेम्स के साथ ज्वाइन किया करें ताकि हमें थोड़ा सा इजी रहे टू आइडेंटिफाई। जी सर। जी, मेरा नाम सैयद अरशद अली है, SN एंटरप्राइजेज, और आई एम रियली वेरी सॉरी कि मैंने 0000 पे उसको मैंने वो किया, मैं इसके लिए शर्मिंदा हूँ। दूसरी बात ये कि मिस मरियम की एक बात मैं करना चाहूँगा, जो मिस मरियम ने अभी एक बात कही कि 2 साल के लिए लाइसेंस जो है वो वैलिड होता है, जबकि ऐसा नहीं है, रूलिंग है इसकी। अगर आपने 2 सेशन कंप्लीट किए हुए हैं ट्रेनिंग के, तो फिर रूलिंग आई हुई है इसकी कि वो आपका जो लाइसेंस है वो 5 साल के लिए वैलिड होगा, और जब 5 साल के लिए वैलिड होगा तो जब रूलिंग आई हुई है तो उसको मेरा ख्याल है 2 साल के लिए वैलिड करना ये क्लियरिंग एजेंट के लिए जो है ना उनके साथ ज्यादती है, उनको यानी डबल टाइम जो है ना वो उनको उनकी पिद्दी लग रही होती है। ठीक है, एक अच्छा अब रही क्या सिर्फ जो मिस मरियम ने जिस बारे में ब्रीफ किया है, क्या हम सिर्फ उस बारे में ही डिस्कस कर सकते हैं, या हम जो आपका PSW है जो कि काफी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करके बैठा हुआ है, तो हम उसके बारे में भी अगर मिस मरियम से डिस्कस करना चाहें तो इट कुड बी पॉसिबल और नॉट?
सर देखिए, दिस प्लेटफॉर्म, दिस ट्रेनिंग सेशन और जो टाइमिंग एलोकेट किया गया है वो स्पेसिफिकली फॉर द एजेंडा फॉर दिस मीटिंग है, ठीक है। तो आपके जो भी सिस्टम रिलेटेड, जैसे जैसे मैंने पहले बताया, क्यूरीज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो आप हमारे support@psw.gov.pk पे मार्क कर सकते हैं। 0211111779 पे आप कांटेक्ट करके उनसे भी इंफॉर्मेशन ले सकते जी, हैं। मेरी उनके साथ भी चूंकि प्रॉब्लम्स रेगुलर बेसिस पे हैं, तो मैं आपके जो ऑफिस है कराची में PSW में, उनके साथ भी 24 आवर्स जो है ना वो कांटेक्ट में हूँ। लेकिन इसके बावजूद भी जो प्रॉब्लम्स हैं वो रिजॉल्व नहीं हो पा रही। मसलन अगर हमारे पास कोई 10 GDs बनी हुई हैं, 15 GDs बनी हुई हैं, या 16-17 GDs बनी हुई हैं, हम उसको जिस वक्त आपके सिस्टम उसको किसी ना किसी चीज को छेड़ता है, कोई प्रॉब्लम करता है, तो वो जो हमारी GD बनी हुई है जिसके अंदर डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो हमने डाउनलोड किए हुए हैं, और हमारी GD सिर्फ वेटिंग कर रही है कि FI कंप्लीट हो हमारा या FI इशू हो और उस पर हम ड्यूटी पे कर दें। जब हमारा FI अप्रूव होता है, जब हम ड्यूटी उसकी पे करने के लिए जाते हैं, तो वो हमारी प्रॉब्लम्स जो है ना वो कहता है कि जी आप इसको दोबारा से GD को बनाएं। मैं हूँ आपके ऑफिस के साथ कांटेक्ट में हूँ, मेरा नाम सैयद अरशद अली है, आप बेशक लिख भी सकते हैं, मैं कांटेक्ट में हूँ। लेकिन बार बार प्रॉब्लम्स आती हैं, फिर उसको दोबारा से GD को 3-3 बार GD को बनाना पड़ता है। मिस मरियम, आपसे रिक्वेस्ट है कि जरा इसके ऊपर भी थोड़ा सा नोटिस लें। अगर आपसे मेरी बात हो ही रही है तो प्लीज इसके ऊपर नोटिस लें। दूसरी बात ये कि जिस वक्त हम ड्यूटी उसकी पे करते हैं, गुड्स मार्क होती है एग्जामिनेशन में, तो शो हो जाता है कि गुड्स have been submitted for examination. Very good, very nice, ठीक है। अच्छा, उसके लिए अब एग्जामिनेशन में हमारे अगला दिन जाता है एग्जामिनेशन के लिए, और अगला दिन से के तीसरे दिन जाके जो है ना वो एग्जामिनेशन कंप्लीट हो पाती है। जब PSW बन गया हुआ है, PSW से मुराद हमें बताया गया था कि फास्ट ट्रैक है ये क्लियरेंस का। तो ये कैसा फास्ट ट्रैक है? क्यों नहीं आज अगर हमने सुबह को ड्यूटी पे किया तो उसके एग्जामिनेशन सेम डे हो? क्यों 3 दिन उस पर जाया होते हैं? अप्रेजर के पास चली जाए GD, तो अप्रेजर उसको 2-2 दिन 3-3 दिन तक अप्रेजर नहीं खोल रहे होते, ओपन नहीं कर रहे होते हैं, और उसकी हमें डैमरेज पे करना पड़ता है, उसकी हमें जो है डिटेंशन पे करनी पड़ती है। I apologize for the interruption. I would request कि जो भी आपकी क्वेरीज हैं डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी करता है। इस वक्त हमारे साथ मजीद पार्टिसिपेंट्स भी हैं जिनको हमने मौका देना है रिगार्डिंग टू दिस स्पेसिफिक टॉपिक। आपकी ऑल सजेशंस आर वेल नोटेड। जिस तरीके से आपको गाइड किया गया है कि सपोर्ट डिपार्टमेंट से आप काइंडली कांटेक्ट कर लीजिएगा, वो आपको इसके जितने भी आपके सिस्टमेटिक इश्यूज हैं वो आपको इनके रिजोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। हमारे साथ मिस लारीब। सॉरी टू इंटरप्ट फैसल, सॉरी। फैसल साहब, अस्सलाम वालेकुम, जिंदा बात कर रही हूँ। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका जो रिप्लाई है वो लारीब आपको देंगी। जो आपका सेकंड जो कंप्लेंट है आपकी, एक्चुअली जो है वो आपकी डिफरेंट कंप्लेंट्स हैं। आई वुड रिक्वेस्ट कि आप जो है, मैं अपना चैट में ईमेल एड्रेस मेंशन कर देती हूँ, आप वो इन्फॉर्मेशन मेरे साथ शेयर कर लें। मैं रेलेवेंट तक आपकी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूंगी, सो दैट इस वक्त जो है वो एक लिमिटेड टाइम के अंदर हम दूसरे पार्टिसिपेंट्स को मौका दें। जो आज का जो हमारा सेशन है एक्चुअली सब्सक्रिप्शन रिन्यूअल के हवाले से, वो ताकि हम उसको रैप अप कर सकें। आप अपनी जो है वो कंप्लेंट्स मेरी ईमेल एड्रेस पे मेंशन कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, एंड लारीब, ओवर टू यू फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। जी, थैंक यू बिंदा। जो पहला क्वेश्चन था आपका कि क्यों 2 साल के बाद सब्सक्रिप्शन रिन्यूअल करवाना पड़ रहा है, तो आप आई एम श्योर कि कंफ्यूज कर रहे हैं जो कस्टम्स एजेंट लाइसेंसिंग का सारा प्रोसेस है उसे और PSW सब्सक्रिप्शन को। तो ये जो सेशन है और जो इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो PSW सब्सक्रिप्शन के रिन्यूअल से रिलेटेड है, और इसका कस्टम्स एजेंट लाइसेंसिंग या उससे रिलेटेड जो लॉज रेगुलेशंस हैं उससे कोई ताल्लुक नहीं है। बस यही मैं कहना चाह रही थी। ओवर टू यू फैसल। जी, थैंक यू सो मच मिस आसिफ अली साहब, काइंडली अपना माइक अनम्यूट कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, आसिफ अली बात कर रहा हूँ मैं आफिफ ग्रुप ऑफ कंपनीज से। जी वालेकुम अस्सलाम आसिफ साहब। अच्छा, मेरे सर जो क्वेश्चन थे वो ऑलरेडी हो चुके हैं, लेकिन मैं फिर भी चाहूंगा कि थोड़े से मैं आपसे मालूमात दे दूं कि PSW में जब हम इसकी, क्योंकि मेरी 2023 के एंड की ही है,
तो अगर मैं इसको रिन्यूअल करवाता हूँ तो क्या मेरे जो प्रीवियस जो भी डेटा है उस पर कोई फर्क पड़ेगा? पहला सवाल तो मेरा ये है। दूसरा सवाल मेरा ये है, क्या इसकी रिन्यूअल ना कराने पर वीबॉक के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? दूसरा सवाल मेरा ये है। और बस अभी फिलहाल तो मेरे 2 सवाल हैं, इनके मुझे आप जवाब दे दीजिए प्लीज। जी मिस मरियम, काइंडली अगर आप कमेंट करना चाहें। अच्छा, जो आपको सेकंड क्वेश्चन है, मैं आपसे पहले कर देती हूँ, उसके बाद आप मुझे फर्स्ट क्वेश्चन एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिएगा। तो सेकंड क्वेश्चन आपने किया कि अगर आप रिन्यूअल नहीं करवाते तो वीवर को से क्या इम्पैक्ट आएगा। तो उस पर इम्पैक्ट से इतना होगा आपके पास कि अगर आपका टाइम पूरा हो जाता है, आप पर्टिकुलर टाइम में अपनी यूजर आईडी आप नहीं रिन्यू करवाते हैं, तो आपके पास ना ऑप्शन मतलब रिन्यूएबल नहीं होंगे सिस्टम में। तो पीएसडब्ल्यू यूजर आईडी आप लॉगिन करेंगे ना, तो आपके पास सारे ऑप्शन डिसेबल हो जाएंगे, सिर्फ रजिस्ट्रेशन का और प्रोफाइल मैनेजमेंट का ऑप्शन इनेबल होगा। उसके अलावा आप कोई डिक्लेरेशन अपनी फाइल नहीं कर सकते। तो इंक्लूडिंग आप अपनी डिक्लेरेशन पीएसडब्ल्यू के थ्रू फाइल नहीं कर सकते अगर आपने पर्टिकुलर टाइम पीरियड में रिन्यू नहीं करवाते। उसके अलावा जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था वो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपको एक दफा कि आप दोबारा रिपीट करें। जी आपकी आवाज नहीं आई मुझे सही। अब आपको मेरी आवाज क्लियर है? जी जी बताइए। जो वीवो वाला पार्ट था वो मैं आपको दोबारा से क्लियर कर देती हूँ कि अब अगर आप बिफोर एक्सपायरी या बिफोर मतलब अपने पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक आप अपनी आईडी रिन्यू नहीं करवाते, तो उसके लिए इम्पैक्ट उसका इससे ये होगा कि आपके पास जब आप लॉग इन करेंगे, फॉर एग्जांपल आपकी आज एक्सपायर हो रही थी, आपने रिन्यू नहीं करवाई, कल आप जब लॉग इन करेंगे सिस्टम में, तो डैशबोर्ड पे आपके पास जितने भी ऑप्शंस हैं, जितने भी फीचर्स हैं, वो इनेबल नहीं होंगे। आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन आपको विजिबल होगा, वो होगा प्रोफाइल मैनेजमेंट का या फिर रजिस्ट्रेशन का। तो आपको प्रोफाइल रिन्यू इन एनी केस करवानी है, अगर आपको डिक्लेरेशंस फाइल करनी होंगी तो आप नहीं कर सकते जब तक आप अपनी प्रोफाइल रिन्यू नहीं करवाएंगे। ये वीवॉक की बात कर रही हैं आप? सॉरी, वीवॉक की बात कर रही हैं आप? जी जी। उसके अलावा जो है आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन था वो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप दोबारा से रिपीट कर दें। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये था कि पीएसडब्ल्यू पे जब मैं रिन्यूअल करवाऊंगा तो जो मेरा प्रीवियस डेटा होगा वो सारा वैसे का वैसे ही रहेगा? जी जी, वो वैसे का वैसे रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। अच्छा, तीसरा मेरा सवाल ये है कि मेरे दिमाग से निकल गया, देखें बाद में। हाँ, मुझे ये पूछना था कि ये जो जब रिन्यूअल करवाएंगे हम, जी जी, तो उसका प्रोसीजर तो आपने बता दिया, तो जो इसकी जो रिकॉर्डिंग है ये हमें मिल जाएगी? जी, रिकॉर्डिंग आपसे फिर से शेयर कर लेंगे। उसके अलावा इसका जो यूजर मैनुअल है वो भी आपके पास होपफुली मई तक सिस्टम में आपको पीएचडब्ल्यू वेबसाइट पे लाइव हो जाएगा, तो आप उसको भी रेफर कर सकते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम आसिफ, I'd like to say, मैं इनफैक्ट ये चैट में भी मेंशन कर रही थी कि जो है वो रिन्यूअल का साइकिल जो है वो हमने स्टार्ट किया है और हम जो है ये फ्रीक्वेंटली ट्रेनिंग्स कंडक्ट कर रहे होंगे। अगर कुछ मिस आउट हो भी गया है तो आपको जो है वो दोबारा हम सेशंस में शामिल कर लेंगे, और अगर आपके उस वक्त भी क्वेश्चंस कोई जहन में हो तो यू कैन रेज दोस क्वेश्चंस। 1 नंबर 2 जो है वो जिस तरह से अभी मैंने आपसे कहा कि द साइकिल इज जस्ट स्टार्टेड, सो हम हमारे जिस तरह से बाकी जो है वो मॉड्यूल्स के मैनुअल्स हमारे वेबसाइट पे अपलोडेड हैं, और हमारी जो है बाइट साइज के ट्यूटोरियल्स भी आप जो है वो इन्फॉर्मेशन भी आप जो है वो हमारे चैनल्स पे, जो हमारे सोशल चैनल्स पे देख रहे होते हैं। सो हम इसका भी जो है एक मैनुअल जो है वो अपनी वेबसाइट पे अपलोड करेंगे और उसकी इन्फॉर्मेशन भी हमारे सोशल चैनल्स पे जो है ये आपको देंगे। सो जिस तरह से हमने पहले भी जितने भी मॉड्यूल्स हमने रोल आउट किए हैं, हमने पीएसडब्ल्यू स्टार्ट किया है, सो वी ट्राइड कि हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो यूजर्स हैं, हम उनके साथ रहें। सो आने वाले वक्तों में भी जो जो नई चीजें आ रही होंगी उनकी अपडेट्स भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, और जो वो फ्रीक्वेंट ट्रेनिंग्स में भी हम आपको शामिल करते रहेंगे। आई होप आई हैव एड्रेस योर क्वेरी, एंड जो है आप ईमेल एड्रेसेस जो है वो ऑल्दो हमारे पास मौजूद भी हैं, आप अपने चैट में भी मेंशन कर दें, सो दैट जो है नेक्स्ट ट्रेनिंग के लिए जो है वो फैसल आपसे फिर कांटेक्ट कर दें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच मिस बिमला। जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके लिंक्स आप लोग की स्क्रीन पे इस पर विजिबल हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली इनको कॉपी कर लीजिएगा, और यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं, ताकि जो भी हमारी अपडेट्स हैं वो आपको रियल टाइम में मिलते रहे। काशिफ साहब काइंडली अपना माइक अनम्यूट कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि इन केस के
किसी सूरत में अगर ये PSW की सब्सक्रिप्शन रिव्यू नहीं हो पा रही होती तो क्या इवन देन हम भी उसमें उस केस पे भी हम अपना GD सबमिट कर सकेंगे या वहाँ पे हमारा ऑप्शन नहीं होगा, हमें इसको रिव्यू करा के ही GD सबमिट करना होगा? अच्छा, इसके लिए आपको जो आंसर है वो यही है कि आपको रिन्यू करवा के ही GD सबमिट करनी पड़ेगी। उसमें ऐसे कोई ऑप्शन फिलहाल हमारे पास नहीं है कि अगर ड्यू टू एनी रीजन आप अपनी प्रोफाइल रिन्यू नहीं कर पाए तो आपके पास ऑप्शन इनेबल हो जाए, तो अभी तक ऐसा कोई प्रोफाइल सिस्टम में नहीं है। तो क्या इस केस में हम वीबॉक के थ्रू भी नहीं कर सकते इसको, GD को? नहीं, अगर आप PSW से GD फाइल करें तो वो तो आप नहीं कर सकते। ओके, ठीक, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। सलमान साहब काइंडली अपना माइक अनम्यूट कर लीजिएगा। सलमान साहब हमारे साथ हैं तो काइंडली अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। मुझे ये पूछना था कि आप लोगों का रिन्यू का जो प्रोसेस है वो कितना टाइम लगता है रिन्यूअल को, यानी कि PSW को? जैसे कि अगर दिसंबर में हमारा एक्सपायर होता है, तो जब ये एक्सपायर होता है, जब हम रिन्यू करवाएंगे तो क्या वो कितने अर्से तक वैलिड रहेगा? आफ्टर जो इसका वैलिडेशन है वो बढ़ जाएगी या उतनी ही रहेगी एवरी 2 इयर्स? जी मिस मरियम। अच्छा, वो फिर आप जिस टाइम भी रिन्यू करवाएंगे उसके नेक्स्ट 2 इयर्स के लिए वो वैलिड रहेगी, फिर आपके आफ्टर 2 इयर्स आपको दोबारा रिन्यू करवानी पड़ेगी। मतलब जिस यानी कि डेट पे मैं आपने रिन्यू करवाया उसके नेक्स्ट 2 इयर्स तक वो दोबारा आईडी आपके एक्टिव हो जाएगी। दोबारा आईडी जो हमारी एक्टिव हो जाएगी, यानी कि ये एवरी 2 इयर्स का हमको ये प्रोसेस करना पड़ेगा, सेम प्रोसेस, इट्स नॉट वैलिड फॉर दी। ओके, तो ये प्रोसेस करने के लिए वो सेम वही फर्स्ट स्टेप होगा जो हमने शुरू में जो सारे जो फॉर्म वगैरह जमा किए थे, या ये प्रोसेस थोड़ा शॉर्ट है? ये एग्जैक्ट सेम प्रोसेस आपका जो सब्सक्रिप्शन का प्रोसेस था ना, ये बिल्कुल वही प्रोसेस है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच। इंटर मार्केट के नाम से जो पार्टिसिपेंट है काइंडली अपना माइक अनम्यूट कर लीजिएगा। इंटर मार्केट्स के नाम से जो पार्टिसिपेंट हमारे साथ हैं काइंडली अपना माइक अनम्यूट कर लीजिएगा। जी सर। You are not audible, sir. I believe कि आपके गैजेट के एंड में कोई इशू है, आप अपनी ऑडियो डिवाइस को काइंडली चेक कर लीजिएगा। R.K के नाम से जो पार्टिसिपेंट है वो काइंडली अपना माइक अनम्यूट कर लीजिएगा। जी R.K। सर ये पूछना से जैसे हमारा एक्सपायर हो रहा है तो हमें कैसे मालूम होगा कि हमारा आईडी एक्सपायर है? इसमें मैसेज आएगा हमको या आईडी में कोई शो कर रहा होगा? अच्छा, सबसे पहले तो आप अपनी प्रोफाइल लॉगिन करें PSW यूजर आईडी, उसके बाद वहां पे जहां कंपनी नेम लिखा हुआ आ रहा होता है उसको जब आप क्लिक करेंगे तो नीचे एक ऑप्शन आता है माय प्रोफाइल के नाम से। आप पहले वो क्लिक करके वहां पे ना सब्सक्रिप्शन एक्सपायरी डेट लिखी हुई आती है कि आपकी आईडी किस डेट पे एक्सपायर हो रही है। तो आप पहले तो ये चेक कर लें कि आपकी आईडी एक्सपायर कब हो रही है, और फिर जिस डेट पे एक्सपायर हो रही है उससे 1 महीना पहले से आपके पास ये ऑप्शन अनेबल हो जाएगा सिस्टम में, और उसके बाद अपनी जो आईडी है वो आप रिन्यू करवा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। जी HP के नाम से जो पार्टिसिपेंट है काइंडली अपना माइक अनम्यूट कर लीजिएगा।
मेरी रिक्वेस्ट होगी तमाम पार्टिसिपेंट से कि जब आपके पास पॉपअप आए तो काइंडली उस पर जल्दी से क्लिक कर लिया करें ताकि हम जितने बाकी क्यूरीज हैं जो लोग वेट कर रहे हैं उन्हें एड्रेस कर सकें। जो क्वेश्चंस हमने स्टार्ट में एड्रेस कर दिए हैं, आप लोग अगर वो सुन चुके हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली उन क्वेश्चंस को भी रिपीट ना करें। जिस तरीके से डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया गया उसके अंदर रिन्यूअल का पूरा प्रोसेस आप लोग को डिफाइन किया गया है। जिन पार्टिसिपेंट्स ने हमें बाद में ज्वाइन किया है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि काइंडली अपनी ईमेल एड्रेस शेयर कर दीजिए ताकि आप लोग को रिकॉर्डिंग शेयर की जा सके। और लास्ट ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली टाइम पे मीटिंग को ज्वाइन कर लीजिए। HP के नाम से जो पार्टिसिपेंट है, आई गेस कि आप हमारे साथ नहीं है। लिनोवो के नाम से जो पार्टिसिपेंट है वो काइंडली अपना माइक अनम्यूट कर लीजिएगा। जी वालेकुम सलाम सर। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जब फर्स्ट टाइम हमने रजिस्ट्रेशन करवाई, जो डाटा हमने, जो प्रोफाइल हमने जनरेट की, अगर नई रिन्यूअल के वक्त तक उसमें कुछ भी चेंज नहीं है तो आया क्या जरूरी है कि हम दोबारा उसी प्रोसेस से गुजरे? हम अगर हम कुछ भी चेंज नहीं है तो हम उसी से कंटिन्यू करके सारे प्रोसेस को स्किप कर सकते हैं कि हमारी सेम प्रोफाइल रहे और हमें अगले 2 साल के लिए रिन्यूअल दे दी जाए? जी मिस मरियम। अच्छा, अगर आपकी सेम इंफॉर्मेशन है तो आपके पास प्रोसेस स्किप नहीं होगा, वेरिफिकेशन चेक्स आपको दोबारा से परफॉर्म करने पड़ेंगे और उसी बेसिस पे होंगे जो आपकी इंफॉर्मेशन पहले से प्रोवाइडेड है। लेकिन अगर मतलब आपने इंफॉर्मेशन चेंज नहीं करनी तो बस सेम इंफॉर्मेशन के साथ आप प्रोसीड कर लें तो वही आप स्टेप्स आपके पास रिपीट हो जाएंगे। जैसे कि PMD वेरिफिकेशन था, उसके बाद आपके पास OTP था, लास्ट में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन है। तो इनमें से जो भी वेरिफिकेशन स्टेप्स हैं वो कोई भी स्किप नहीं होगा, वो आपको लाजमी करने पड़ेंगे। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो वेरी मच। I just want to say one thing that आपकी जो PSW की सब्सक्रिप्शन है वो लाइफ टाइम नहीं है, that is subject to 2 years expiry. So every 2 years आपको जो है ये सब्सक्रिप्शन जो है वो रिन्यू करवानी पड़ेगी, irrespective कि आपके डेमोग्राफिक्स में या प्रोफाइल में कोई चेंज आया है। However जब आप इसको रिन्यू करवाएंगे तो फिर आपके पास ये एक लिवरेज या एडवांटेज होगा कि अगर आपके प्रोफाइल में अगर कोई चेंज है तो वो भी आप अपडेट कर सकते हैं। तो रिन्यूअल का मकसद ये है कि आपकी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो अगर आप खुद अपडेट कर रहे हैं तब आ रही है, लेकिन every 2 years दिस इज सब्जेक्ट टू रिन्यूअल। जी, थैंक यू सो मच मिस विमला। राना अरसलान साहब काइंडली अपना माइक अनम्यूट कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी मुझे ये पता करना था एक्चुअली कि जब हमारी सब्सक्रिप्शन एक्सपायर्ड हो जाती है, हम रिक्वेस्ट लॉन्च कर देते हैं, हमें वोचर जनरेट हो जाता है, तो इसको हमने कितने टाइम में पे कर देना है और किस मोड के थ्रू ये पे होगा, वो हमें इंटीमेशंस कैसे होंगी? लाइक अगर हमने ATM से करना है तो कोई ID जनरेट होगा जिसके अगेंस्ट हम इसको पे करेंगे, इजी पैसा यूज कर सकते हैं, या कोई स्पेसिफिक अकाउंट के थ्रू इसको पे करना होगा? कोई रिस्ट्रिक्शन अगर ऐसी है तो वो काइंडली डिफाइन कर दें और टाइमलाइन स्पेसिफिकली दें कि वोचर जनरेट होने के कितने अरसे बाद हम पे कर दें। जी अच्छा, जो आपने पहला पॉइंट पूछा है कि आप कितने टाइम तक वो पे कर सकते हैं या वो जो आपके पास पेमेंट टाइम कितने दिन तक है, तो वो आपके पास 10 डेज है। जैसे आपके पास PSID जनरेट होगी तो विद इन 10 डेज आपने पेमेंट करनी है, अदरवाइज तो आप दोबारा से PSID जनरेट करवा दीजिएगा। अच्छा, दूसरी चीज ये कि आपने जो बात की कि आपने वो पे करना कैसे, सिमिलरली आपके पास ADC के थ्रू आप इसको पे कर सकते हैं। जैसे आपके पास ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू भी पे कर सकते हैं, लेकिन आपने पे करना है अपनी PSID के अगेंस्ट। तो आपने अगर मतलब PSID अपनी वन बिल सेलेक्ट करना है, वन बिल सेलेक्ट करने के बाद अपनी PSID बताएंगे और इसके साथ जो आपकी 500 रुपीज की पेमेंट वो कर सकते हैं। ठीक है कि हम स्पेसिफिक ID के अगेंस्ट जो विद इन 10 डेज हमने बस इसको पे करना है। बिल्कुल ऐसे मोड कोई भी चूज हो सकता है। जी, वो आपको पेमेंट मोड कोई भी हो सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया। नॉर्मल पेमेंट्स कर रहे ना PSW यूजर ID की लॉगिन करके कि बिल्कुल वैसे आप पे कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच राना साहब। सलमान साहब अगेन। जी फैसल, मैं एक जो कॉन्स्टेंटली एक क्वेश्चन आ रहा है कि हमें 2 साल बाद रिन्यूअल क्यों ज़रूरी है, और जब अगर हमारी इंफॉर्मेशन सेम है तो भी हम अपनी PSW की सब्सक्रिप्शन को रिन्यू क्यों करवाएं।
तो उसके लिए बस मैं लीगली एडवाइस करना चाहूँगी कि हमारा एक लीगल फ्रेमवर्क है 2296 2022 में इशू हुआ था SRO, जो कि है एविडेंस ऑफ आइडेंटिटी रूल्स के नाम से, आपको ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगा। 15 दिसंबर 2022 को इशू हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड रेवेन्यू की तरफ से, जिसमें आपके PSW की जो एविडेंस ऑफ आइडेंटिटी के हवाले से, यूजर आईडी के हवाले से तमाम गाइडलाइंस इस SRO में अवेलेबल हैं। और अकॉर्डिंग टू दिस SRO एक वैलिडिटी पीरियड रखा गया था 2 years का। तो आई होप दैट आंसर्स दोज क्वेरीज जो ये पूछ रहे थे कि क्यों हमें रिन्यूअल की जरूरत है। तो इट इज अकॉर्डिंग टू दैट SRO। जी थैंक यू सो मच बिस्लारे। मिस्टर सलमान साहब हमारे साथ हैं, काइंडली अपना माइक अनम्यूट कर लीजिएगा। मुझे ये पूछना था कि जब जो रिन्यूअल होगी हमारी, तो उसके अंदर जो है वो सारा स्टेप हमको दोबारा रीप्रोसेस करना पड़ेगा बैंक के अंदर, दोबारा हमको रिन्यूअल की PSW की फॉर्म दोबारा जमा करवाने पड़ेंगे, या वो स्टेप मैं स्किप कर दूं आपका? अच्छा, इसमें मैं आपको बता दूं, नहीं आपने ऐसा कुछ नहीं करना। आपने इससे जो सब्सक्रिप्शन प्रोसेस था सिर्फ वही आपने रिन्यू करना है। उसके अलावा आपने जो बैंक प्रोफाइल अपनी एसोसिएट करवाई हुई थी, या जो भी आपने प्रोसेस PSW में इनिशिएट किया हुआ है, वो सब चीजें, वो सब इंफॉर्मेशन आपकी वैसी की वैसी ही रहेगी सिस्टम में। उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, ना वो चेंज हो। अच्छा, मेरा एक और सवाल है। मेरा सवाल ये है कि अगर लेट्स सपोज अगर हम मैंने कोई FI मैंने अप्लाई किया और एक दिन पहले अप्लाई किया अगस्त के अंदर, क्योंकि मेरी जो सब्सक्रिप्शन जो है अगस्त में एक्सपायर हो रही है, ठीक है। अगर मैंने उस एक्सपायरी डेट से एक दिन पहले अगर मैंने जो है अप्लाई किया, क्या वो मेरा FI जो है वो वैलिड रहेगा या वो एक्सपायरी के साथ खत्म हो जाएगा? वैलिड रहेंगे सिस्टम में, मतलब उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। बस ये कि जैसे आप रिन्यू करवाएंगे तो फिर आप उन चीजों को यूज जो है ना उसके बाद कर सकते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल मतलब आपकी वैलिडिटी बाकी किसी चीज की कोई इम्पैक्ट नहीं आ रही, तो उसके बाद बस होगी। ठीक है, ठीक है। तो आप लोगों का जो रिन्यूअल का जो लास्ट जो डेट है वो किस हिसाब से होगी आपकी, थोड़ा वो भी मुझे डिफाइन कर दें आप। जिस डेट पे आपकी एक्सपायर हो रही है ना ID, तो वो आपकी लास्ट डेट है। वो आप अपनी एक्सपायरी डेट चेक कर सकते हैं माई प्रोफाइल में जाकर। वो तो मैंने चेक कर लिया, यानी कि मेरे जैसे एक्सपायरी आ रही है 2023-8-11, तो 1 month बिफोर आपके पास 11 अगस्त 2023 पे आपके पास ID एक्सपायर हो रही है, तो आपके पास जुलाई से जो है ये ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। तो आपके पास एक पूरा महीना होगा कि आप अपनी प्रोफाइल जो है रिन्यू कर दें। तो ऐसे पूरे टाइम में आप कर सकते हैं। और रिन्यूअल प्रोसेस आपके पास ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, मतलब मैक्सिमम भी शायद आपके पास हार्डली 15 से 20 मिनट लगेंगे पूरे प्रोसेस को रिन्यू करने में, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, ठीक जी, थैंक यू सो मच। इमरान एंड सन्स के नाम से जो पार्टिसिपेंट है, काइंडली अपना माइक अनम्यूट कर लीजिएगा। जी इमरान एंड सन्स। We can move on to next question क्योंकि हमारे पास Q&A में भी काफी क्वेश्चंस हैं। जी कामरान के नाम से जो पार्टिसिपेंट है वो काइंडली अपना माइक अनम्यूट कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, अना फैब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड से बात कर रहा हूँ सर। मेरा क्वेश्चन ये है, मुझे मालूम करना था कि जब हम रिन्यू करते हैं और सब्सक्रिप्शन जैसे करते हैं उसमें जो चेंजेस आती है ईयर टू ईयर, तो उसकी कोई लॉग शीट वगैरह होगी कि अगर मैं 2 years 6 years आफ्टर जो है मैं चेक करना चाहूँ कि शुरू में मेरी क्या थी या 2 years के बाद क्या थी? अच्छा, बिल्कुल आप अपनी लॉग हिस्ट्री को चेक कर सकते हैं। प्रोफाइल मैनेजमेंट के अंदर ना आपके पास एक ऑप्शन आता है व्यू अपडेट हिस्ट्री का। तो जब आप वो अपडेट हिस्ट्री अपनी चेक करेंगे ना, तो उसमें आपके पास इस दोनों रिक्वेस्ट जो ना वहीं पे लॉग हो रही होंगी। इसमें आपकी जो अगर प्रोफाइल अपडेट करते हैं ना, तो उसके चेंजेस भी वहीं पे लॉग हो रहे होते हैं। और अगर आप रिन्यू करवाएंगे तो वो सारे चेंजेस भी आपके पास उस हिस्ट्री के अंदर मौजूद होंगे, तो आप उसको रेफर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। जी थैंक यू सो मच।
इमरान इंसान वंस अगेन आपका हैंड रेज है, अगर आप क्विकली अपना माइक अनम्यूट कर सके तो। जी आई बिलीव कि आपके गैजेट एंड में कोई इशू है, आप काइंडली अपने गैजेट को चेक कर लीजिएगा। फारूक अहमद साहब के पास आने से पहले मैं तमाम पार्टिसिपेंट्स को एक दफा क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं कि ये जो आज हमने ट्रेनिंग सेशन रखा है, इसकी हम एक मजीद सेशंस भी रखेंगे। ये सीरीज ऑफ सेशंस हैं, तो जो क्यूरीज आज रह जाएंगी वो हम आपकी नेक्स्ट सेशन में एड्रेस कर लेंगे, और उसके साथ साथ जो डेमोन्स्ट्रेशन देखना दोबारा चाहते हैं उन लोगों को भी हम अगेन इन्वाइट कर लेंगे कि आप लोग अगेन आके हमारे साथ इस सेशन को ज्वाइन कर सकें। फारूक अहमद साहब काइंडली अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। जी फारूक साहब क्विकली अगर आप अपना क्वेश्चन कर सकें। अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल सर। इन केस हम जो सब्सक्रिप्शन है रिन्यूअल का टाइम आ जाता है और बंदा इधर अवेलेबल नहीं होता या किसी भी वजह से वो पे नहीं कर पाता, तो क्या उसके कोई जो है ना वो कॉन्सिक्वेंसेस ज्यादा खराब तो नहीं होंगे? लेट्स सपोज सब्सक्रिप्शन रिन्यूअल पे यार 2 महीने हम पे ही नहीं करते, तो इस केस में क्या प्रोसीडिंग्स होगी इनकी, आपकी टीम की? जी मिस मरियम। उसमें थोड़ा सा कंफर्म कर दे कि आप पे नहीं करते, आप बेस आईडी की बात करेंगे, आप पर्टिकुलर टाइम पे पे नहीं करते? नहीं, नॉट फ्रॉम द पीएसआईडी पर्सपेक्टिव। मैं कह रहा हूँ कि पीएसडब्ल्यू में हमारी सब्सक्रिप्शन जो है वो रिन्यूअल पे है और हम उसको रिन्यू नहीं करवा रहे, लेट्स सपोज किसी भी वजह से वो 2 महीने में नहीं होती, तो हाँ तो फिर ये होगा ये आपके पास कि फॉर एग्जांपल आज की डेट पर आपकी एप्लीकेशन एक्सपायर हो रही थी, आपने रिन्यू नहीं करवाया आज की डेट तक, कल जब आप लॉग इन करेंगे ना सिस्टम में तो आपके पास डैशबोर्ड में कोई भी ऑप्शन इनेबल नहीं होगा या कोई भी ऑप्शन नहीं विजिबल होगा आपको, आपके पास सिर्फ रिन्यूअल का ही ऑप्शन आ रहा होगा। तो इन एनी केस आपको रिन्यूअल करना ही पड़ेगा, तभी आप फिर बाकी सर्विसेज या फीचर्स पीएसडब्ल्यू के यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। और इनके मतलब जो हमारा लॉगिन आईडी है या पासवर्ड एवरीथिंग विल बी मतलब क्वाइट सेम जब तक हम पेमेंट नहीं करते, या उसमें लॉगिन आईडी में कोई मसला नहीं आएगा? सिर्फ जैसे पेमेंट मसला नहीं आएगा आपके पास, लेकिन जैसे ही हमने रिन्यूअल की जो है ना वो पेमेंट करनी है तो सारी चीजें जो है ना विजिबल हो जाएंगी, सारे मामला जो है वो। बिल्कुल, रिन्यूअल की पेमेंट कर ली, पेमेंट करने के बाद रिन्यूअल का पूरा प्रोसेस करना है, अपने प्रोसीजर फॉलो करना है, उसके बाद फिर आपकी आईडी रिन्यूअल चाहिए, फिर आप सब कुछ काम कर सकते हैं बिल्कुल वैसे जैसे आप अभी यूज कर रहे हैं। और विद इन दैट डिफाइंड पीरियड अगर हमारी कोई एक्टिविटी ऑलरेडी अंडर प्रोसेस है तो क्या वो भी रुक जाएगी या वो चलती रहेगी? लेट्स सपोज कोई जीडी प्रोसेस है, वो बिल्कुल पैरेलल चलती रहेगी, उसका कोई इम्पैक्ट आपके पास इधर नहीं आएगा। बस ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि आप उस डेट तक नहीं करते तो आपके पास ऑप्शन इनेबल नहीं होंगे, लेकिन अगर आपकी कोई ऑनगोइंग रिक्वेस्ट थी तो ये नहीं होगा कि सारी रिक्वेस्ट आपकी खत्म हो जाएंगी या वो मतलब इनवैलिड हो जाएंगी, एक्सपायर हो जाएंगी या कैंसिल हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो पैरेलल अपने पास पीछे चलती रहेंगी, बस आप उसको यूज नहीं कर सकते जब तक आपकी एप्लीकेशन एक्टिव स्टेट में दोबारा नहीं आ जाती। जी थैंक यू सो मच। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन भी ऑनगोइंग एक्टिविटीज पे था, तो वो आपने कहा कि वो अगर फ्लो में रहेंगे तो फिर ठीक है। बाय द वे वी विल इंशाल्लाह वी विल टेक केयर से हम टाइम डिस्कशन करें। जी थैंक यू सो मच फारूक साहब। फजलुर रहमान साहब काइंडली अपना माइक अनम्यूट कर लीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया। मेरा क्वेश्चन तो ऑलरेडी पहले हो चुका था, मुझे सिर्फ एक कंफ्यूजन दूर करनी है कि जो रिन्यूअल के टाइम पे शायद बताया गया था कि फंड्स मैनेजमेंट में जाना है और वहां से फिर इसको प्रोसेस करना है। एम आई करेक्ट कि ये फंड्स मैनेजमेंट में जाना है या प्रोफाइल मैनेजमेंट में जाना है? क्योंकि यहाँ मैं वो राइट करना भूल गया अपने पास, तो जरा उस पर थोड़ी सी मुझे काइंडली करेक्शन कर दीजिएगा। अच्छा, डैशबोर्ड पे ऑप्शन आते हैं प्रोफाइल मैनेजमेंट का, प्रोफाइल मैनेजमेंट ठीक है, वहां पे जाना है, ठीक है। और वहां पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है रिन्यू सब्सक्रिप्शन का, उस पर क्लिक करेंगे तो फिर आपके पास एक प्रोसेस इनिशिएट हो जाएगा। And that will come within the 1 month of the renewal expiry time. Correct. Within 1 month आपके पास ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। All right. बहुत शुक्रिया, thank you very much. Thank you so much. मोहसिन साहब काइंडली अपना माइक अनम्यूट कर लीजिएगा। जी मोहसिन साहब। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि ड्यूरिंग द सब्सक्रिप्शन, मतलब हमने सब्सक्रिप्शन के लिए अप्लाई कर दिया तो उस दौरान हम अपना पीएसडब्ल्यू को ऑपरेटिव रहेगा या वो सब कुछ बंद हो जाएगा? सिर्फ इतना बता दें। अच्छा, वो सब ऑपरेटिव रहेगा, आप सारे अपने काम वैसे के वैसे ही कर सकते हैं। अगर आपने रिन्यूअल इनिशिएट कर दिया है तो आपके पास बाकी जितनी एक्टिविटीज हम बिल्कुल उसी तरीके से अपने परफॉर्म कर सकते हैं।
वो बात ठीक है कि 2 साल बाद के नहीं, क्यों हम ये क्यों अपने ये चैम्बर के प्लेटफॉर्म से या हम आपस में जो बिजनेस कम्युनिटी है PSW मिलके ये क्यों नहीं करते कि 2 साल के पीरियड को हम एक्सटेंड करवाएं गवर्नमेंट से, ताकि ये जो बार का हैसल है वो खत्म हो जाए और हम एक ही दफा हमसे बेशक 5 साल की फीस इकट्ठी आप लेंगे रिन्यू के लिए। जी सर, योर पॉइंट इज वेल टेकन, बट अब तक की जो अपडेट है उसके हिसाब से यही है कि क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक SRO है तो हमने उसी को फॉलो करना है। अच्छा, और जो मेरा ये वाला सवाल था कि जब तक मेरा रिन्यू नहीं होता तो मेरी ये प्रोसेस GD की और FI फॉर्म की बैंक करता रहेगा, इज इट पॉसिबल या नहीं, वो भी रुक जाएगा? अच्छा, वो मैं आपको आंसर कर देती हूँ। जो पहला पार्ट है आपका FI वाला, तो बैंक डेफिनेटली आपको FI इशू कर सकते हैं रिन्यूअल टाइम पे भी, इवन आफ्टर रिन्यूअल भी, उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। लेकिन जहां तक डिक्लेरेशन फाइलिंग की बात है, अगर आपने पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक अपनी ID रिन्यू नहीं करवाई, उसके बाद आप डिक्लेरेशन फाइल नहीं कर सकते। तो उसके लिए बस ये होगा कि आपको जल्दी से अपनी ID रिन्यू करवानी पड़ेगी, क्योंकि इससे वो बहुत शॉर्ट प्रोसेस है। तो जैसे आप रिन्यू करवा लेंगे तो आप अपनी डिक्लेरेशन फाइल कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच साद साहब। नेमत साहब, काइंडली जल्दी से क्विकली अपना क्वेश्चन कर लीजिएगा। जी मेरी आवाज आ जी यू आर ऑडिबल। अच्छा, मुझे काफी चीजें मुझे वैसे ही क्वेश्चन में मिल गई है मुझे, लेकिन एक दो चीजें हैं जो मैं जानना चाह रहा हूँ। एक तो मुझे काइंडली कंफर्म कीजिएगा बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हम कहाँ से करवा सकते हैं? ठीक है मिस मरियम, काइंडली अगर आप बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन आप किसी भी नियरेस्ट ई-सहूलत सेंटर जाके अपनी करवा सकते हैं। अच्छा, मतलब किसी भी ध्यान रखिएगा वहाँ पे हमारे पास मतलब काफी केसेस ये रिपोर्ट हुए थे कि लोग जब बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाने गए हैं तो वो आई गेस किसी और की करवा के आ गए थे, तो वहां पे जाके आप मेंशन जरूर कर दीजिएगा कि आपको PSW के लिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाना है। आई एम सॉरी, कॉल कट गई। अब आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, अच्छा, मैं आपसे ये कह रही थी कि जब आप बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाने जाएंगे किसी भी नियरेस्ट ई-सहूलत सेंटर में, तो वहां जाके अपने बस ख्याल इस बात का रखना है कि आपने बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन PSW वाली करवाना है। मतलब बहुत सारी डिफरेंट सर्विसेज के लिए भी केस भी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन वो लोग कर रहे होते हैं। तो हमारे पास सपोर्ट पे काफी इश्यूज ये भी रेज हुए थे कि लोगों ने सही बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं करवाई थी। बस ये ध्यान रखिएगा कि आपने वहां जाके बताना है आपने कि आपने PSW की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाना है। ठीक है। सेकंड मेरे एक और क्वेश्चन है, अगर हम ये जो 2 साल का जी थैंक यू सो मच नेमत साहब। रजाक साहब काइंडली क्विकली अपना क्वेश्चन कर लीजिएगा। जी सर, यू आर नॉट ऑडिबल सर। काइंडली आप अपना गैजेट की कनेक्शन को चेक कर लीजिएगा, उसके बाद आप अगेन हैंड रेज कर सकते हैं। अब इस वक्त तक जितने हमने हैंड रेज थे तमाम क्वेश्चंस को एड्रेस कर दिया है। जो चैट में हमारे साथ क्वेश्चंस हैं हम उनको थोड़ा सा देख लेते हैं और उसके बाद वी आर गोइंग टू एंड द सेशन। फैसल, आई वुड रिक्वेस्ट कि जो क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी आंसर कर दिए हैं, do not touch upon those questions, try to address those questions who are unique, जो अब तक इस सेशन में डिस्कस नहीं हुए, so that हम टाइम को भी मैनेज कर सकें। जी बिल्कुल ठीक है। एक क्वेश्चन हमारे साथ चैट में शेयर्ड है कि अगर वो बायोमेट्रिक वैलिडेशन करवाना चाह रहे हैं बट वो अब्रॉड में है, तो वो किस तरीके से सब्सक्रिप्शन को रिन्यू करवा सकते हैं फॉर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन? बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए तो इट इज इम्पोर्टेंट कि यू हैव टू बी हियर इन पाकिस्तान। तो वो आपको थोड़ा सा इंश्योर करना पड़ेगा कि आप उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आप पाकिस्तान में हो, अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवा लें, क्योंकि इंटरनेशनली तो ऐसे पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए कोई और वे आउट नहीं। तो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन इज मैंडेटरी। जी थैंक यू सो मच। टाइमलाइंस के रिगार्डिंग, वाउचर्स के रिगार्डिंग जितने क्वेश्चंस थे वो हम ऑलरेडी एड्रेस कर चुके हैं। मेजॉरिटी ऑफ द पार्टिसिपेंट्स ने हमें अपने ईमेल एड्रेस शेयर किए हैं। कुछ सिस्टम रिलेटेड क्वेरीज हमारे साथ चैट में शेयर्ड हैं, वो मेरे आप लोगों से वंस अगेन रिक्वेस्ट है कि वो सब आपने support@psw.gov.pk पे मार्क करनी है। फैसल, क्वेश्चंस एंड हो गए हमारे पास चैट में? जी मैडम, वो तमाम क्वेरीज हम ऑलरेडी एड्रेस कर चुके हैं।
बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। जस्ट फॉर द सेक जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया है या जिन्होंने जो है वो ट्रेनिंग्स मिस की हैं, मरियम मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि जो बहुत बोल्ड बुलेट पॉइंट थे जो हमने Q&A में भी डिस्कस किया और आपने जो है वो अपनी डेमोन्स्ट्रेशन में भी बताए, आई रिक्वेस्ट कि अगर आप जो है विद इन 2 मिनट्स अगर आप उनको जो है वो क्विकली अगर आप समराइज कर सकें उन पॉइंट्स को कि आप जो है वो रिन्यूअल कहाँ से करवा सकते हैं, आपको पेमेंट कब तक जो है वो वैलिड है, बायोमेट्रिक करवाना है और जो है वो किस ऑप्शन में जाके करवाना है, रिन्यूअल आप कहाँ से दे सकते हैं, समथिंग ऑफ दीज थिंग्स व्हिच कुड हेल्प द पार्टिसिपेंट्स हु हैड मिस्ड योर इनिशियल पार्ट ऑफ द सेशन, तो वो उनके लिए इजी हो जाएगा एंड फिर हम नेक्स्ट सेशन में भी उनको करेंगे। सो आई रिक्वेस्ट मरियम आप क्विकली अगर आप जो है वो समराइज कर दें आप अपने सेशन को और आप इस पूरी ट्रेनिंग का जो FAQs जो क्वेश्चंस रेज हुए थे उन सबको। जी मरियम, समराइजेशन से पहले एक टेक्निकल क्वेश्चन है, अगर आप परमिशन दे तो मैं आपसे वो शेयर कर दूं। एक पार्टिसिपेंट है वो जानना चाह रहे हैं कि उनकी बायोमेट्रिक प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गई बट स्टिल ही हैव रिसीव्ड अ नोटिस कि योर फिजिकल वेरिफिकेशन इज पेंडिंग, you are required to appear after before AC and DC user ID and collectorate of jurisdiction to complete your validation process। अगर इस पे आप एड्रेस करना चाहें। अगर आपने बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन अपनी करवा ली है तो फिर आप अपना यूजर आईडी शेयर करते हैं, उसमें चेक करवा लेती हूँ अगर वेरिफिकेशन स्टेटस हमारे पास कंप्लीट हो गया है, क्योंकि अगर हमारे पास वेरिफिकेशन स्टेटस कंप्लीट हो जाता है तो फिर आपके पास इतना कोई एरर नहीं आएगा। लेकिन जो आपने ये टेक्स्ट लिखा है कि यू आर रिक्वायर्ड टू अपेयर बिफोर, ये तो तब होता है जब आपने यूजर आईडी क्रिएट किया और आपने वहाँ पे फिजिकल वेरिफिकेशन का ऑप्शन जो है वो ऑप्ट किया और आपने बायोमेट्रिक नहीं करवाई है, तो उस केस में हमारे पास ये लिखा हुआ आता है। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि आपने रजिस्ट्रेशन करनी है। रजिस्ट्रेशन एज अ ट्रेडर करने के बाद अपनी फिजिकल वेरिफिकेशन करवाते हैं तो फिर आपके वेरिफिकेशन जो स्टेटस है वो 100% कंप्लीट हो जाता है। लेकिन सबके बीच में अगर बायोमेट्रिक भी करवा लेते हैं तब भी आपके पास कंप्लीट हो जाता है, लेकिन स्टिल आप मुझे अपना यूजर आईडी शेयर करवा लें तो मैं उसको चेक करवा देती हूँ कि वेरिफिकेशन क्यों कंप्लीट नहीं हुई है। जी थैंक यू सो मच मिस मरियम, जिस तरीके से मैम इमरान ने रिक्वेस्ट किया कि अगर आप इस सेशन को समराइज कर दें ताकि हम सेशन को ऑफिशियली एंड कर दें। अच्छा, क्विकली अगर मैं समराइज करूँ उस पूरे प्रोसेस को, तो सबसे पहली चीज ये कि आप सबने अपनी PSW यूजर आईडीज क्रिएट कर ली है सिस्टम में, तो वो यूजर आईडीज आफ्टर 2 इयर्स हमारे पास एक्सपायर हो जाएंगी, तो बिफोर एक्सपायरी आपने अपनी उन यूजर आईडीज को रिन्यू करवाना है। तो उसका जो प्रोसेस है वो ये है कि आपने PSW में लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद वहां पे आपके पास डैशबोर्ड पे एक ऑप्शन आता है प्रोफाइल मैनेजमेंट के नाम से, आपने वहां पे जाना है, वहां पे रिन्यू सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन होगा, उसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो आपका सब्सक्रिप्शन का प्रोसेस था जिसके थ्रू आपने अपनी आईडी क्रिएट की थी, ये बिल्कुल वही सिमिलर प्रोसेस है। आपने सबसे पहले पेमेंट करनी है। पेमेंट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप होगा आपके पास आपके MTN या FTN की वैलिडेशन का, जो कि आपके FBR से वैलिडेट की इंफॉर्मेशन। वैलिडेट होने के बाद आपका जो CNIC था, आपका मोबाइल नंबर था, आपकी सिटी है और नेटवर्क प्रोवाइडर है, अगर आपने उसकी इंफॉर्मेशन को चेंज करना है तो आप वो अपडेट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर सेम इंफॉर्मेशन भी है तो आप सिंपल उसको प्रोसीड कर लें, क्योंकि एक दफा अगर आप प्रोसीड कर लेंगे तो उसके बाद आप इंफॉर्मेशन चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा उस इंफॉर्मेशन की बेसिस पे आपका सबसे पहली वेरिफिकेशन होगी PMD वेरिफिकेशन। PMD वेरिफिकेशन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप है OTP वेरिफिकेशन का, जो इसमें आपके पास जो मोबाइल नंबर था, ईमेल थी, उस पर एक OTP जाएगा, आपने उसको वेरीफाई करना है। और वेरीफाई करने के बाद लास्ट स्टेप है आपके पास बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का, जिसके लिए आपने किसी भी नियरेस्ट ई-सहूलत सेंटर जाके अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कंप्लीट करनी। और जब आप वो कंप्लीट कर लेंगे तो आपने इस रिन्यूअल की रिक्वेस्ट को कंक्लूड करना है। कंक्लूड करने के बाद आपकी एप्लीकेशन या आपकी जो PSW यूजर आईडी है वो फॉर द नेक्स्ट 2 इयर्स एक्टिव हो जाएगी सिस्टम में। तो ये आपके पास पूरा प्रोसेस है रिन्यूअल ऑफ सब्सक्रिप्शन का। जी थैंक यू सो मच मिस मरियम। नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट मिस लारेब कि वो काइंडली अपने एंडिंग रिमार्क्स दें ताकि हम इस मीटिंग को ऑफिशियली एंड की तरफ ले जाएं। जी थैंक यू फैसल। और मरियम आपका भी आपने बहुत डिटेल्ड एक डेमो दिया हमें सिस्टम का, उसके लिए आई रियली अप्रिशिएट इट। और तमाम पार्टिसिपेंट्स का शुक्रिया जिन्होंने ये सेशन अटेंड किया। जैसे बिमला ने बताया कि हम
इन फ्यूचर भी इस तरह के सेशंस कंडक्ट करते रहेंगे, क्योंकि ये एक ऑनगोइंग फिनोमेना है जिसमें रेगुलरली अवेयरनेस सेशंस की ज़रूरत है। रिन्यूअल, क्योंकि डिफरेंट यूज़र आईडीज़ की, डिफरेंट सब्सक्राइबर्स की रिन्यूअल की टाइमलाइंस फ़र्क हैं, तो ये हम अपने चेंज मैनेजमेंट सेशंस का इसे एक रेगुलर पार्ट बनाएंगे। तो अगर आपके फर्दर कोई क्वेरीज हैं तो आप फैसल के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, उनके साथ शेयर कर सकते हैं। वी विल बी हैप्पी टू एड्रेस दोस क्वेरीज। थैंक यू फैसल। थैंक यू एवरीवन। Thank you so much, Ms. Larib. Thank you so much, Ms. Bimla and Ms. Mariam. And thank you so much for all the participants for attending this session. Up till next session, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। Allah Hafiz from Pakistan Single Window Site.